दोस्तों आज हम बात करेंगे विज्ञान के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों क्यों? क्योंकि दोस्तों आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? आपका ब्रेन करता है, आपका दिमाग करता है, आपका मस्तिष्क करता है। तो दोस्तों ब्रेन के बहुत सारे ऑर्गन हेल्प करते हैं, तो एक सिस्टम काम करता है। मैंने दोस्तों आपको बताया था जब एक कार्य को करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन लग जाए तब एक सिस्टम बन जाता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों तंत्र। तो दोस्तों दिमाग की जो हेल्प करता है उसमें बहुत सारे अंग मिल जाते हैं, तब एक सिस्टम काम करता है। तो उस सिस्टम को दोस्तों बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, और इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे पहले, उसके बाद दोस्तों हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों बात करेंगे ब्रेन के बारे में। तो दोस्तों क्या होता है कि ब्रेन, आपका ब्रेन है, दिमाग इधर है, तो दिमाग के ऊपर क्या है कि एक हड्डी लगी हुई है जो क्या करती है, ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। देख लेना आप, इधर आवाज आएगी आपको, एक हड्डी आएगी, ठोस कवरिंग है जो ब्रेन के ऊपर है। तो उस ठोस कवरिंग को दोस्तों बोलते हैं क्या? क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। तो क्वेश्चन आ गया कि ब्रेन को कौन सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा, जो ब्रेन को जो प्रोटेक्शन होता है ब्रेन के ऊपर, वो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। और दोस्तों ब्रेन और उस प्रोटेक्शन के बीच में, जिसको क्रेनियम बोलते हैं, उसके बीच में भी एक चीज होती है जो इन दोनों मतलब, क्योंकि ब्रेन, ये तो क्रेनियम ठोस है, अगर ये ब्रेन के भिड़ गया तो क्या होगा? ब्रेन को नुकसान हो सकता है, आपकी मौत भी हो सकती है। तो ब्रेन और क्रेनियम के बीच में दोस्तों एक तरल पदार्थ भरा रहता है, किसके अंदर? एक मेम्ब्रेन के अंदर, एक झिल्ली के अंदर, जिसको दोस्तों बोलते हैं मेनिन जॉइंट। तो आपको जैसे ये दिमाग है, दिमाग के ऊपर क्या होगा? आपके क्रेनियम है, उस क्रेनियम के अंदर क्या भरा होगा? एक मेनिन जॉइंट होगा, एक मेम्ब्रेन होगी, मेनिन जॉइंट बोलते हैं। अगर दोस्तों उसके अंदर चोट लगी ना आपको, जैसे सपोज करो कि एक्सीडेंट हो गया आपका और आप गिर गए, सीधा चोट दिमाग पे लगी, दिमाग पे लगी सबसे पहले किधर लगेगी? क्रेनियम पे लगेगी। क्रेनियम के बाद में कहां लगेगा? मेनिन जॉइंट लगेगा। ब्रेन के पास सीधी चोट नहीं लगेगी, उसके बाद मेनिन जॉइंट पे लगेगी। और मेनिन जॉइंट अगर दोस्तों चोट लग गई मेनिन जॉइंट पे, तो उसमें क्या आ जाती है दोस्तों? स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बहुत बार कि अगर मेनिन जॉइंट में अगर स्वेलिंग आ जाती है तो कौन सी डिजीज होती है? तो वो होती है दोस्तों मेनिंजाइटिस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन दोस्तों क्या होता है कि दो ब्रेन होते हैं आपके, एक तो ये वाला ब्रेन, एक होता है आपका दोस्तों रीढ़ की हड्डी के अंदर, बैकबोन के अंदर। इधर वाले ब्रेन को सीधा सा ब्रेन बोलेंगे, और ये जो सेकंड ब्रेन है आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, जिसको दोस्तों बोलते हैं स्पाइनल कोड। आप देखोगे कोई भी कंपनी है उसके अंदर दो होंगे, या तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। हर जगह दो जने होते हैं, एक जना अगर छुट्टी पर है तो दूसरा जना वर्क करेगा। तो अगर ये दिमाग अगर काम कहीं बिजी है या फिर कुछ हो गया इस दिमाग का, तो कौन कंट्रोल करेगा? आपका स्पाइनल कोड करेगा, मेरू रज्जु करेगा। तो पहले दोस्तों इस दिमाग के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपके स्पाइनल कोड के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। दोस्तों बात करेंगे ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन के ऊपरी वाले भाग को बोलते हैं क्रेनियम, उसके बाद क्या होता है? मेनिन जॉइंट, फिर आ जाता है आपका दिमाग। दिमाग के हिस्से होते हैं दोस्तों तीन, एक फ्रंट, मध्य और पश्च। एक तो आगे का भाग होता है, एक बीच का और एक पीछे का, यानी एक तो आगे का भाग और एक मध्य बीच का और एक पीछे का पश्च का। यानी ये जो आपकी है ना, इधर यहां से थोड़ा सा ऊंचा, ये पश्च भाग है दोस्तों, और ये आपका मिड ब्रेन है, और ये आपका फ्रंट ब्रेन। फ्रंट ब्रेन दोस्तों सबसे ज्यादा होता है, दिमाग का 66% ब्रेन होता है, वो कहलाता है आपका फ्रंट ब्रेन। क्या होता है? दिमाग का 66% होता है, यानी 2/3% दिमाग का। तो उसको दोस्तों बोलते हैं अग्रभाग, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रंट ब्रेन। अब पहले बात करेंगे अग्रभाग में कितने हिस्से होते हैं। तो अंदर के सारे भाग को प्रेम, घृणा, नफरत, तो जितने भी ऋषि मुनि होते हैं वो क्या करते हैं? वो तप करते हैं। तप करने में से हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कर लेते हैं। कहते हैं ना, उसने अपनी सातों इंद्रियों को वश में कर लिया, पांचों इंद्रियों को वश में कर लिया। तो ये कौन सी इंद्रियां हैं? ये क्या? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कंट्रोल कर लेते हैं। तब उनके सामने चाहे आपने देखा कोई अप्सरा वगैरह डांस करती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हाइपोथैलेमस को ही कंट्रोल कर लिया। ना तो उनको गुस्सा आता है, ना उनको किसी से प्रेम होता है, ना किसी से ईर्ष्या होती है। जितने भी साधु होते हैं बड़े बड़े, वो करते हैं, साधु होते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे आपका मध्य भाग के बारे में। मध्य भाग में दो हिस्से होते हैं दोस्तों, एक होता है कार्पोरा, एक होता है सेरिब्रल। तो दो हिस्से होते हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल। तो जो कार्पोरा होता है आपकी आंखों को कंट्रोल करता है और आपकी कान को कंट्रोल करता है, यानी आपने जो कुछ भी देखा है वो जाएगा कान तक, आंखों तक। आंखों ने किसको बताया?
दिमाग को बताया, तो दिमाग के कौन से हिस्से को बताया? कार्पोरा को बताया। तो कार्पोरा को बताया कि क्या देखा तूने, बता, मेरे सामने कुछ है, बता क्या है। कार्पोरा बताएगा सामने क्या है, बाइक खड़ी है, सामने गाड़ी खड़ी है, सामने ट्रक खड़ा है। कौन बताएगा? आपका कार्पोरा बताएगा। किसी ने गालियां दे दी, गालियां सुन ली कान ने, लेकिन कान का काम है सुनने का, आंखों का काम है देखने का, लेकिन दिमाग ही बताएगा कि क्या सुना और क्या देखा। दिमाग का कौन सा हिस्सा? कार्पोरा। तो इस बात को ध्यान रखना, आपने क्या सुना और क्या देखा, कार्पोरा ही बताएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सेरिब्रल। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है सबसे। कैसे? मैंने आपको बताया था कि दिमाग के कितने, दो दिमाग होते हैं। एक दिमाग तो ये होता है आपका, एक ये होता है। जब आपका ये दिमाग बिजी हो जाता है तो आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। ये आगे बताऊंगा मैं आपको पूरा नर्वस सिस्टम के अंदर कैसे। देखो सपोज करो हम टीवी देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे हैं तो सीरियल चल रहा है बढ़िया, आपका पसंदीदा छोटे बच्चों का, जैसे कोई कार्टून डोरेमोन, शिनचैन वगैरह चल रहा है, और किसी आपकी मम्मी पापा सिस्टर देख रही है, कोई सीरियल चल रहा है, कोई छोटी बॉय मोटी बॉय फलाना जो भी सीरियल चल रहा है, एकदम टकाटक देख रहे हैं, एकदम घुस गए अंदर। हमारे घर में भी देखते हैं, सबके घर में देखते हैं, तो एकदम टीवी के अंदर क्या घुस गए। आपका दिमाग क्या है? उस छोटी बूम में बिजी हो गया। अब दिमाग छोटी बूम में बिजी हो गया, अब आपका दिमाग बिजी हो गया और पीछे से कोई गोली मार दे, पीछे से कोई चाकू मार दे, कोई सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, कुछ भी आ सकता है। अब क्या होगा? आपका ये वाला जो दिमाग है, इसको ये कहता है भाई मैं तो देखूं छोटी बहू, तू कहकर अब ध्यान रखी कि होना नहीं चाहिए। तो ये वाला दिमाग क्या हो जाता है? एकदम एक्टिव हो जाता है। आगे बताऊंगा आपको किस तरीके से ये दिमाग, उसके बाद में जो कंट्रोल करता है, कौन सा दिमाग करता है आपको? ये वाला। तभी क्या होता है, और इसको ये क्या है कि थोड़ा एक्सपीरियंस कम होता है, इसलिए जो आप अचानक क्या होता है, सपोज करो टीवी देख रहे हो, पीछे से कि पापा आए और पापा ने क्या किया, पीछे से पिटाई कर दी, पीछे सिर पे थप्पड़ मार दिया, तब आप अचानक चौंक जाते। क्यों? किस वजह से? क्यों? क्योंकि आपका ये वाला दिमाग का एक्सपीरियंस कम होता है, इस वजह से क्या होता है, आप चौंक जाते हो। वो आगे पूरा बताऊंगा डिटेल से नर्वस सिस्टम में। तो इतना याद रख लेना, जब आपका ये दिमाग बिजी हो जाता है तो इस दिमाग का काम हो जाता है तू कंट्रोल कर, चाहे वो कोई भी काम में बिजी हो। तो इस दिमाग को कौन कहता है कि तू, मेरा ये वाला दिमाग तो बिजी हो गया, अब तेरा काम है क्या है? पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। ये कौन आदेश देता है? सेरिब्रल कहता है स्पाइनल कॉर्ड को, अब भाई तेरा काम है, तू कंट्रोल कर पूरी बॉडी को। ठीक है? कौन? सेरिब्रल कहता है। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे पश्च भाग का। दोस्तों अब हम बात करेंगे तीसरे पार्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं दोस्तों हाइंड ब्रेन, और हिंदी में दोस्तों बोलते हैं पश्च भाग। दोस्तों इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो सेरिबेलम होता है, एक मेडुला होता है। जो सेरिबेलम होता है वो बैलेंस बनाने का काम करता है, यानी अगर व्यक्ति शराब पीता, आपने देखा होगा, तो वो ठीक से चल नहीं पाता, और मैं यहाँ पर खड़ा हूं किसकी वजह से? क्योंकि मेरा सेरिबेलम मजबूत है। तो जिस व्यक्ति का सेरिबेलम कमजोर होगा तो वो खड़ा नहीं रह पाएगा, कोई भी काम नहीं कर पाएगा। मैंने इस चौक को पकड़ रखा है, भले इस मार्कर को पकड़ रखा है, क्यों? क्योंकि मेरा जो बैलेंस है वो मजबूत है, इस वजह से मैंने पकड़ पाया है। और दोस्तों दिमाग का पहला सबसे बड़ा भाग कौन सा? आपका सेरिब्रम है, और दूसरा बड़ा भाग कौन सा? आपका सेरिबेलम है, जो बैलेंस को कंट्रोल करता है। इसलिए दोस्तों शराब पीते तो ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, तो सेरिबेलम कमजोर हो जाता है। और दोस्तों छोटा बच्चा होता है, उसका जो सेरिबेलम होता है वो अनडेवलप होता है, इस वजह से वो चल नहीं पाता। तो सेरिबेलम जिसका मजबूत होगा वो चल पाएगा, और छोटा बच्चा फिर धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है, वो क्या होता है, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है। तो बात करेंगे मेडुला ओब्लोंगेटा के बारे में। मेडुला ओब्लोंगेटा क्या होता है दोस्तों? दिमाग, बॉडी की जो श्वसन क्रिया है वो पाचन क्रिया को कंट्रोल करता है, यानी कितना सांस अंदर लेना है, कितनी ऑक्सीजन अंदर लेनी है, और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़नी है, वो पूरा का पूरा कोई कंट्रोल तो करेगा ना उसको। श्वसन को कंट्रोल कौन करेगा? आपका मेडुला करेगा। और पाचन क्रिया, यानी बॉडी के अंदर कितना एंजाइम बढ़ना चाहिए, मतलब पेट के अंदर कितना एंजाइम निकलना चाहिए, अपने पढ़ा था पाचन तंत्र के बारे में अंदर, वो सारा का सारा उसको कंट्रोल कौन करता है? आपका मेडुला करता है। तो ये सारा का सारा सिस्टम है, ब्रेन के इतने सारे पार्ट्स हैं, वो सारे मिलकर क्या करते हैं? अलग अलग हिस्से को कंट्रोल करते हैं बॉडी के। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।